नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी। आज की इस वीडियो में लेकर के प्लस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर पुस्तक और इसके लेखक। तो इसके बनने वाले 37 प्रश्न मैं आपको करा दूंगा और आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा और आपको यूपी परीक्षा में इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको लगातार जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको हिंदी के बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। चैनल पर आप पहली बार कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट से कितने प्रश्न सही किए हैं। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी आपकी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है आपके सामने, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये पुरस्कार मिला था उन्हें सन 1970 में। कब मिला था? 1970 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है इन्हें हेम तरंगिणी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को। शालिभद्र सूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति है रैदास जी की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले कवि हैं। तो दो चट्टानों पर पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो ये कवि हैं दो चट्टानों पर पुरस्कार पाने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? तो त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान मिला था सन 1989-90 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने कि रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सैयद ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेल वार्डर फायरमैन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है? तो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार की राशि है 5 लाख। कितनी है? 5 लाख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने को, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो किसने की थी पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना? तो ये स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में? तो ये पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पत्र को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने को, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो नंददास जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ये लिखा गया रस मंजरी है, ये नंददास जी की द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने को, निम्न में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो नरोत्तम दास की रचना कौन सी है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो जो सुदामा चरित्र है ये नरोत्तम दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये इन्हें मिला था सन 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकारक हैं। तो मलबे का मालिक कहानी के कहानीकारक कौन है? तो इसके कहानीकारक है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपके सामने कि मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। तो मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भगवान दास। कौन है? भगवान दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार मिला? तो ये मिला था इन्हें तीसरा रुख रचना के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो जिनमें से कौन सा उपन्यास है जो मृदुला गर्ग के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ये रुकोगी नहीं राधिका, ये उपन्यास मृदुला गर्ग के द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 2019 में व्यास सम्मान किसे मिला था? तो ये मिला था नासरा शर्मा। किसे मिला था? नासरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने को निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु योगी नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि है जो भारतेंदु योग से संबंधित नहीं है? तो जो श्रीधर पाठक हैं ये भारतेंदु योग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है प्रेमचंद की कहानियों कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान? तो व्यास सम्मान मिला है कमल किशोर गोयनका को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अमृतलाल नागर की उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो अमृतलाल नागर की उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है तुलसी का मानसिक विकास। किसका? तुलसी का मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। कौन से हैं? भैरव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन से? तो ये हैं रघुवीर साय। कौन से? रघुवीर साय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यासकार है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो ये रचनाकार है मनु भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मिला था दो पंक्ति के बीच रचना पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1996। का मिला था 1996 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। तो भाव विलास और रस विलास कृति, तो इस कृति के लेखक हैं देव। कौन सी हैं? देव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मीराबाई की उपासना है। तो मीराबाई की उपासना कौन सी है?
तो मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव मीराबाई की उपासना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा गीत नाट्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा गीत है वो नाट्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये सुमित्र पंत द्वारा जो ज्योत्सना है ये नाट्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है। तो कौन सी शैली का प्रभाव है, तो ये प्रभाव है फ्रांसीसी। कौन सी है, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। एक तरफ रचना दी गई, एक तरफ रचनाकार का नाम दिए गए। कौन सी रचना और रचनाकार गलत है ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जो मधुमालती है ये खुद बैनी द्वारा नहीं लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन्नर देश में किस विधा की रचना है। तो किन्नर देश में किस विधा की रचना है, तो ये रचना है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। तो तुलसीदास चंदन घिसे इस निबंध के लेखक कौन से हैं। तो इस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रीतिकाल को सर्वप्रथम सिंगर काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। तो रीतिकाल को सर्वप्रथम सिंगर काल नाम रखने का सुझाव दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने दिया था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। कौन है, राजेश जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।